सारी दुनिया लक्ष्मी के पीछे पड़ी है, पर लक्ष्मी नारायण के पीछे पड़ी है, और लक्ष्मी नारायण के पीछे पड़ी और वो नारायण हमारी राधा रानी के पीछे पड़ा हुआ है। नहीं तो हमारे वो राधा रानी, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम उन राधा रानी की शरण में हैं जिन राधा रानी की शरण में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, नारायण है, वो राधा। इसलिए राधा को क्या कहा? राधा धरा की शक्ति है। कौन सी शक्ति? आधार शक्ति। नहीं कहते आधार शिला। चलो भैया घर की नींव रखना, उसे क्या बोलते भैया? आधार शिला रखना है। आज आधार शिला का प्रोग्राम है। तो आधार शिला, तो सृष्टि का आधार क्या है? राधा। इसलिए आप राधा राधा मत कहो, बोलो आधार। आधार 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 राधा। आधार कहोगे तो राधा अपने आप आएगा, क्योंकि आधार मतलब राधा ही सृष्टि का आधार, राधा ही सृष्टि का। इसलिए आधार कहने से क्या बोध होता है? बोलो, आधार कहने से राधा का बोध होता है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। बात सही है कि गलत है? आधार 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 राधा, क्या निकला? राधा। राधा ही ना आधार है सृष्टि का। इसलिए तो कहते हैं, इसलिए तो कहते जो राधा नाम ना हो तो, जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो, जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो, ना हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे, ना हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। तो राधा रानी ना होती तो कृष्ण भी फिर। इसलिए राधा रानी आधार शक्ति है। इसलिए राधा अपने आप में सबसे बड़ी शक्ति है। राधा अपने आप में सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि राधा रानी की गोद में, ये ब्रजमंडल क्या है? भगवान की गोद है। राधा रानी यहाँ की माँ है, अधिष्ठात्री देवी तो ब्रजमंडल की राधा रानी ही है ना भाई। ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी कौन? श्री राधा रानी। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि राधा रानी की गोद में जन्म लेने का अवसर मिला, राधा रानी की गोद में खेलने का, खाने का, पलने का, बढ़ने का अवसर मिला। आप सब ब्रजवासियों के मध्य तो आज ये दास अनिरुद्ध अपने आप को बैठाकर पावन कर रहा है, पवित्र कर रहा है आप सबकी उपस्थिति से। हमारे पूज्य महाराज जी श्री झाड़ी वाले हनुमान जी की सेवा में परम पूज्य महंत जी स्वामी श्री राम रतन दास जी महाराज जी, समस्त झाड़ी वाले हनुमान जी के यहाँ के भक्तजन, आप सबके द्वारा ये भागवत जी का यहाँ आयोजन हुआ और पूज्य महाराज जी का दर्शन हम सबको मिला। संत लोग क्या करते हैं? सारे संत क्या करते हैं? संत क्या करते हैं? मधुकरी करते हैं। क्या करते हैं? जैसे मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है और शहद इकट्ठा करके समाज को दे देती है, लोग ले आते हैं, तोड़ कर पीते हैं। ऐसे ही संत लोग थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं और उस पैसे से क्या करते हैं? आप क्षेत्रवासियों को भागवत सुनवा देते हैं। चलो भैया इकट्ठा करो और भंडारा करा देते हैं, खूब प्रसादी पवा देते हैं, पाव प्रसादी कर, कथा सुनो, भक्ति के रंग में रंगो। तो संत लोग मधुकरी यही तो है कि थोड़ा थोड़ा वो इकट्ठा करते हैं और समाज की सेवा में उड़ेल देते हैं। उड़ेल देना समझते हैं ना? बिखेर देना, दे देना, समाज को समर्पित कर देना। ऐसे संत हमारे परम पूज्य स्वामी श्री राम रतन दास जी महाराज के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रिय भक्तों, हमारे बीच में विधायक जी श्री राजेश चौधरी जी, आपकी धर्मपत्नी के साथ आप पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। ब्लॉक प्रमुख भी आए हैं सुमन चौधरी जी, और प्रशांत गुप्ता जी भी, मनीष जी भी और उमाकांत शर्मा जी भी, आप सब पधारे हैं। सबका खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। अब प्रवेश करते हैं भगवत चर्चा में, भगवान की पावन कथा में। आप आए गौरी गोपाल आए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्
पदार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिविदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य। भागवत जी में पहली बात क्या ब्रह्म सूत्र से भागवत जी को व्यास जी ने प्रारंभ किया। जन्माद्यस्य यतः जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य। भगवान कौन है? जन्म देने वाले। कौन? भगवान किसे कहते हैं? क्यों भैया? ये मोबाइल वाले भैया बात करेंगे। बता भगवान किसे कहते हैं? उत्तर दो सब लोग ध्यान से। अब तो आवाज आ रही है ना पूरी? हाँ अब ध्यान से सुनो। मैया, लाल मैया बैठो, मेरी माँ सुनो। ये बताओ भगवान किसे कहते हैं? आप बताओ भैया। ईश्वर भगवान किसे कहते हैं? कोई आपसे पूछे क्यों भैया भगवान किसे कहते हैं? बताओ परिभाषा किसे? भगवान किसे कहते हैं? हैं? परिभाषा देखो। आप सनातनी हैं, हम सब सनातनी हैं। मुसलमान को कुरान आती है, मुसलमान को कुरान आती है, उर्दू आती है। मुसलमान का बच्चा पढ़ने मदरसे जाता है, वो अपने धर्म का बोध सीखता है। हमारे बच्चों को भी क्या गीता नहीं पढ़ने जाना चाहिए? जब मुसलमान के बच्चे को बचपन से उनके मजहब पंथ का बोध है, तो क्या सनातनियों को बचपन से अपनी संस्कृति अपने संस्कारों का बोध नहीं होना चाहिए? क्यों भैया बताओ? होना चाहिए ना। ये हम सनातनियों की कमी है कि हम अपने बच्चों को गीता से वंचित रखते हैं, गीता नहीं पढ़ाते। अब जैसे गर्मियों की छुट्टी चल रही है, बच्चों का स्कूल तो नहीं है ना। इस एक महीने में, एक महीने की छुट्टी होती है बच्चों की, 2 महीने की, 1.5 महीने की। चलो इस 1 महीने में क्या करना चाहिए? इस 1 महीना में आप अपने बच्चों को गीता पढ़ाओ। स्कूल की पढ़ाई तो है नहीं, दिन भर खेलो बेटा, पर सवेरे 2 घंटा पढ़ लो, शाम को 1 घंटा पढ़ लो। गीता पढ़ो 1 महीने में, गीता को समझो, थोड़ा रामचरितमानस पढ़ो, थोड़ा कृष्ण के बारे में जानो। कृष्ण कौन है? आप लोग तो जानते हो कि श्री कृष्ण कौन है। चलो कल को ये सवाल कोई आपसे कह देगा, आप कहोगे हमारे कृष्ण भगवान है, आप कहोगे कि हमारे कृष्ण भगवान है, तो सामने वाला पूछेगा कि चलो बताओ भगवान की परिभाषा क्या है, भगवान कहते किसे हैं? तो क्या उत्तर दोगे? कृष्ण कौन है? भगवान है। कृष्ण कौन है? हमने पूछा कि भगवान किसे कहते हैं, तो आपने इतनी देर क्यों लगाई? सीधा क्यों नहीं बोल दिया कृष्ण को भगवान कहते हैं? पहली तो ये बात है कि आपको ये कहना चाहिए कि कृष्ण कौन है? भगवान। अब सवाल खड़ा हुआ कि भगवान किसे कहते हैं? तो सुनो, भगवान किसे कहते हैं? तो भगवान में 5 शब्द हैं। भा, ग, वा, आ, मात्रा भी जोड़ेंगे, आ, न। क्या हुआ? भा, बोलो भा, ग, वा, आ मतलब आपकी मात्रा, ना मतलब भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब आकाश, आ मतलब अग्नि, गा मतलब गगन हो गया। भा मतलब भूमि, वा मतलब वायु, भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि और ना मतलब नीर। भा ग वा आ न। तो भा मतलब भूमि, गा मतलब भाग, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। ये 5 तत्व हो गए। इन 5 तत्व से ही आप बने,
हम बने, सृष्टि बनी, तो प्रकृति को ही भगवान कहते हैं। पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, हमारा भगवान वायु के रूप में है। बोलो हाँ। हमारा भगवान जल के रूप में है। नारायण, नार कहते हैं जल को, नार में, जल में शयन करने से उनका नाम पड़ा नारायण। भगवान नारायण का नाम नारायण क्यों पड़ा? क्योंकि वो जल में क्षीर सागर पर शेषशय्या पर शयन करते, इसलिए उनका नाम पड़ा नारायण। तो भगवान जल के, इसलिए भगवान का एक नाम है निराकार। लोग कहते हैं ना निराकार, निराकार नहीं, निराकार, निराकार भी है, अलग उसकी व्याख्या भी बताऊंगा। पर एक चीज और समझो, निराकार क्या कार? नीरा, नीर मतलब जल, जल के आकार के भगवान है। बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, जब जरूरत पड़ी तो हमारे श्री कृष्ण ने अग्नि का पान किया कि नहीं? अग्नि पी गए, कभी आएगी आगे चर्चा। भगवान आग पीते हैं, तो आग कौन पी सकता है? कोई सामान्य? तो भगवान कौन है? अग्नि के स्वरूप है या नहीं? तो भगवान ही प्रकृति है। भगवान किसे कहते हैं? बोले प्रकृति को ही भगवान कहते हैं। इसलिए हम सनातनी लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। हम पीपल की पूजा, वटवृक्ष की पूजा, तुलसी की पूजा, नदी की पूजा, समुद्र की पूजा, पत्थर की पूजा। बोलो हाँ। हम लोग ही हैं जो धूल को पूजते हैं, इसलिए दुनिया में कहीं धूल को ना पूजा जाए, पर ब्रजमंडल की तो रज को ही धूल को पूजा जाता है। नहीं पूजा जाता। पूरी दुनिया में धूल की पूजा कहीं होती है तो ब्रजमंडल में होती है। बोलो हाँ। रज की पूजा। अच्छा ब्रज कहते हैं इसे। हम लोग कहाँ बैठे हैं? ब्रज में। चलो बताओ ब्रज का फुल फॉर्म क्या हुआ? ब्रज मतलब फुल फॉर्म ब्रज का, ब्रज का फुल फॉर्म, ब्रज का फुल फॉर्म होता है ब्रह्म की रज। ब्रा मतलब ब्रह्म, रा मतलब रज। ब्रह्म की रज जहां सजीव आज भी उपलब्ध हो उसे ब्रज मंडल कहते हैं, उसे ब्रज कहते हैं, जहां ब्रह्म की रज हो। इसलिए आज भी लोग आते हैं तो गिरिराज जी, बरसाना और वृंदावन लोग लौटते हैं, दंडवती परिक्रमा करते हैं। और ब्रजरज में क्या? ब्रजरज में ब्रजरज में लौट कर यमुना जल कर पान, राधा राधा रटत ही यातन सो निकले प्राण। तो ब्रज रज में लौट कर, लौटने की महिमा। आज भी लोग निधि बन जाते हैं, लौटते हैं। सेवा कुंज जाते हैं तो लौटते हैं। गिरिराज जी की और बरसाने की और वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं लोग तो लौटते हैं ब्रज रज में। वाह, यही ना रज है। इसलिए भगवान किसे कहते हैं? प्रकृति। हमारा भगवान केवल एक रूप में नहीं कि हम केवल गिरिराज उठाए कन्हैया की पूजा करेंगे, नहीं। हमारा गिरिराज उठाया हुआ कन्हैया रज के रूप में भी मौजूद है। हमारा गिरिराज उठाया हुआ कन्हैया आग के रूप में भी मौजूद है। हमारा गिरिराज उठाया हुआ कन्हैया वायु के रूप में, वायु सर्वत्र है तो वायु के रूप में हमारा कन्हैया ही सर्वत्र है। बोलो हाँ। आकाश सर्वत्र है तो हमारा कन्हैया गिरिराज जी उठाया है, वो कन्हैया आकाश के रूप में सर्वव्यापी है। बोलो हाँ। हमारा कन्हैया केवल वृंदावन या ब्रजमंडल तक ही सीमित नहीं है। हमारा कन्हैया तो सृष्टि के कण कण में किस रूप में व्यापक है? जैसे आकाश के रूप में, वायु के रूप में, अग्नि के रूप में, जल के रूप में, पृथ्वी के रूप में, धरती के रूप में। हाँ या ना? यही ना व्यापक। इसलिए हमारे यहां ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म, ब्रह्म का फुल फॉर्म क्या हुआ? व्यापक। विष्णु सर्व गुहाशया। विष्णु शब्द क्या है? व्यापक को विष्णु कहते हैं। ब्रह्म व्यापक है। व्यापक मतलब हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं। तो हमारा कन्हैया व्यापक है। इतना सा कन्हैया हमारा नहीं है कि इतना सा बस एक जगह है, नहीं। हमारा कन्हैया तो हर रूप में है। क्यों जी, बात सही है? हर रूप में व्यापक है, बड़ा है, छोटा सा नहीं है। अड़ोर अड़िया जरूरत पड़ने पर वो कन्हैया छोटा भी हो जाता है। यशोदा का बेटा बन गया।
दूध पीता है मैया का, मैया मुझको दूध पिलाए दे। मैया बोली लाला अभी मक्खन तेरे लिए दोह रही हूं ना। एकेदा गृहदासीसु यशोदानंद गेनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक बार मैया दही मंथन कर रही, कन्हैया ने मठानी पकड़ ली, मैया मुझको दूध पिलाए दे। मैया बोली लाला तेरे लिए ताजा ताजा मक्खन निकाल रही हूँ, अभी दूध ना पिलाऊं तुमको मक्खन खवाऊंगी ना। मैया मुझको तो तेरो दूध ही पीनो है। अब जरा सवाल खड़ा हुआ, परीक्षित जी ने कहा हे सुखदेव जी रुको रुको रुको, गुरुदेव रुको, क्या हुआ ये बताओ कि ये यशोदा मैया ने कौन सा पुण्य किया कि जगत के पालनहार की माता बनी और जो जगत का पेट भरता हो आज उसे तृप्त कर रही है माता यशोदा अपने दुग्ध पान से, दूध पिलाकर। क्या ये कन्हैया भूखा है? बोलो क्या ये भूखा है? पर मैया से कहता भूख लगी दूध पीना है। अब बताओ क्या ब्रह्म को भूख लगेगी? जगत के पालनहार को भूख लग सकती है, लेकिन वो भगवान बिक जाता है प्रेम में। वो कन्हैया बिक जाता है किसमें? प्रेम में। मैया के प्रेम ने खरीद लिया है कन्हैया को, और ऐसे खरीदा कि मैया डांटती है ए लाला आज तो को मारूंगी, डंडा लेके वो कन्हैया के पीछे दौड़ती है। जगत के पालनहार भगवान आंखें खोल लें तो सृष्टि हो जाती है, भगवान आंखें बंद कर लें तो प्रलय हो जाता है। भगवान आंखें खोलें तो सृष्टि होती है और आंखें बंद करें तो प्रलय होता है। ऐसे भगवान को मैया बोली आज तो कुम पकड़ के ही रहूंगी, और भगवान भाग रहे, मैया मत मारियो, मैया मत मारियो, मैया मत पकड़ियो, भाग रहे हैं भगवान। और मैया ने पकड़ा और उखल से बांध दिया, पकड़ा और उखल से बांध लिया और भगवान बंध गए। अब बताओ क्या ब्रह्मा के बांधे भगवान बंधते? बोलो क्या ब्रह्मा कृष्ण को बांध सकते हैं? बोलो है ताकत ब्रह्मा में? नहीं ना। ब्रह्मा के बांधे कन्हैया ना बंधे। क्या इंद्र की ताकत है कि भगवान को बांध ले? क्या और किसी की ताकत है कि भगवान को बांध सकें? लेकिन मैया की ताकत है कि मैया बोली आज दारी के तोकू पकड़ के ही रहूंगी, बांधूंगी तोकू, मैया मत बांधियो। उखल से बांध दिया और बांधा तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। ये देखो जरा ये सब क्या था? क्या वो भगवान इतना सुलभ है? अरे वो भगवान यही तो बताना चाहा कि मैं ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ। बड़े बड़े ज्ञानियों के ध्यान में नहीं आता, पर प्रेम कर लोगे तो मैं तुम्हारे बंधन में भी बंधने को तैयार हूँ, इसलिए प्रेम से पुकारो। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। तो भगवान क्या है? दुर्लभ हैं, लेकिन दुर्लभ भी प्रेम के आगे सुलभ हो जाते हैं। ऐसे भगवान हैं। तो भगवान कौन है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यश सहस्री ज्ञान वैराग्य और चैव षड्नाम भगितीर्ण। भगवान किसे कहते हैं? ये व्याख्याएं हैं। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। मैया भगवान किसे कहते हैं? जो बिना कानों के सुने। ए भैया भगवान किसे कहते हैं? जो बिना कान के, जोर से, जो बिना कान के और जो बिना हाथ के काम करे, और जो बिना पाँव के चले, और जो बिना वाणी के बोले, जो बिना आंखों के। अच्छा ये बताओ कि बिना कान के भगवान ने कहाँ सुना? चलो सुनाओ। गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि बिनु पग चलहि। अच्छा बताओ भगवान श्री कृष्ण बिना पाँव के कहाँ चले? आप बताओ। चलो मैया आप बताओ। भगवान के बारे में लिखा, भगवान किसे कहते हैं? जो बिना पाँव के चलता हो। चलो बताओ श्री कृष्ण बिना पाँव के कहाँ चले? आप बताओ। ये कन्हैया बिना पाँव के कहाँ चला? बताओ। नहीं बताओगे मैया गुस्सा हो क्या? मैया बताए दे मेरी माँ। बिना पाँव के भगवान कहाँ चले? नहीं सुनो, ये हमारा कन्हैया कैसा है? ये बिना पाँव के चलता है। सिद्ध हो गया कि ये कृष्ण कोई मनुष्य नहीं है, भगवान है। कहाँ चला? आओ दिखाते हैं। जब द्रौपदी ने पुकारा, जब द्रौपदी ने पुकारा उस समय द्वारिकाधीश द्वारिका में थे, और साड़ी कहाँ खिंच रही थी द्रौपदी की? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर मतलब वर्तमान का मेरठ। आज जो मेरठ है उस जमाने का यही हस्तिनापुर था, और जो आज की दिल्ली है यही उस टाइम की इंद्रप्रस्थ थी।
बोलो हाँ। तो मेरठ, आज वर्तमान का मेरठ, जहां द्रौपदी की साड़ी उतारी जा रही थी, और द्वारिका कहाँ है? गुजरात में, समुद्र के किनारे। तो हमारे कन्हैया कहाँ थे उस समय? द्वारिका में। द्वारिका मतलब समुद्र के किनारे, सीधा आखिरी छोर भारत का। क्यों भैया? भारत का आखिरी छोर है द्वारिका। अब बताओ कि द्रौपदी ने पुकारा, मेरठ से हजारों किलोमीटर की दूरी है, लेकिन द्रौपदी की साड़ी जब उतर रही और द्रौपदी पुकार रही, द्रौपदी पुकार रही ना, द्रौपदी ने कहा, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। जब द्रौपदी ने पुकारा, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। द्रौपदी ने सबको बुलाया, अर्जुन आओ, भीम आओ, नकुल आओ, सहदेव आओ। जिनके पांव थे भैया, जिनके पांव थे वो वहीं बैठे थे, और द्रौपदी ने बुलाया कि अर्जुन बचाओ, भीम बचाओ, गुरु द्रोण बोलो, हे गुरु बचाओ, पितामह बोलो, कुछ तो बोलो पितामह, गुरु द्रोणाचार्य बताओ ना। देखो मेरी साड़ी उतारी जा रही, भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा है। जब कोई नहीं आया, जिनके पांव दो दो पांव थे, सबके सब बैठे तमाशा देख रहे थे। बोलो हाँ। लेकिन जब द्रौपदी थक गई, जगत को बुला बुला कर, तब जगन्नाथ को बुलाया, आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। आओ हे गोविंद आओ। जब द्रौपदी ने पुकारा तो बताओ, पांव वाला दौड़ता तो कितना दौड़ता, लेकिन द्वारिकाधीश द्वारिका से दौड़े। उस समय रुक्मणी माता भोजन परोस रही थी, भगवान बैठे भोजन करने। रुक्मणी माँ ने कहा भोजन कर लो। भगवान बोले थोड़ा रुक जाओ रुक्मणी, थोड़ा रुक जाओ रुक्मणी। क्यों प्रभु, आज भोजन का टाइम हो गया, आपने प्रसादी नहीं पाई। भगवान बोले मेरी बहन पर जरा संकट है, मुझे जाना पड़ेगा। क्या हुआ? कपड़े उतारे जा रहे हैं, तो जाओ। रुक्मणी माँ ने कहा जाओ। बोले नहीं जा सकता, अभी तक मेरी बहन ने मुझे बुलाया नहीं, अभी तक मेरी बहन ने मुझे। सच बताओ, द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई थी या कृष्ण ने आने में देर लगाई थी? बोलो। गलती भगवान की नहीं थी, गलती माता द्रौपदी की थी। क्या गलती थी? इन्होंने बुलाने में बड़ी देर लगा दी। इन्हें भरोसा अर्जुन पर था, भीम पर था, युधिष्ठिर पर था। तो भगवान बोले बुलाओ, अर्जुन को बुलाओ, हम खड़े। भगवान क्या कहते हैं? निर्बल केवल राम, सुनहरी मैंने निर्बल केवल राम, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। सुनो, यदि आपको जगत पर भरोसा है तो भगवान कभी नहीं आएंगे। भगवान उनके पास आते हैं जो केवल भगवान पर भरोसा करते हैं। द्रौपदी ने जब सबको भुलाया और कृष्ण को पुकारा तो क्या बोला? गोविंद, हे गोविंद। तो गोविंद का विंद ना बोल पाई। गोविंद कैसे लिखेंगे?
विंद, तो गोविंद का केवल गो बोल पाई, विंद शब्द मुंह से नहीं निकला। गो कहते ही तो कन्हैया दौड़ पड़े बहना की लाज बचाने और साड़ी बनकर खिंचने लगे। अब बताओ, पांव वाला चलता तो दौड़ पाता द्वारिका से इतनी दूरी तय? तो भगवान कैसे हैं, जरूरत पड़ती है तो बिना पांव के दौड़ जाते हैं। पांव से चलते तो कितना चलते। तो भगवान कैसे हैं, बिनु पग, बोलो बिनु पग चल ही, तो बिना पांव के चले द्रौपदी के लिए, बोलो हाँ कि ना। तो भगवान कैसे हैं, बिना पांव के चलते हैं। पांव वाला क्या चलेगा, बुलाने की देर है, जो जहां बुलाए भगवान वहां प्रकट हो जाए। तो द्रौपदी ने जब पुकारा तो प्रकट होकर साड़ी बढ़ाने लगे। दुशासन 10,000 हाथियों का बल रखने वाला थक गया पर कपड़े उतार ना पाया। क्यों? बोला, दुशासन बोला कि साड़ी भी चिनारी है कि नारी भी साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। तब द्रौपदी बोली, मूर्ख, ना साड़ी भी चिनारी है, ना नारी भी साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा, खिंचा जा रहा, किसी को दिखाई नहीं पड़ा मेरा कन्हैया, लेकिन उपस्थिति है। सच बताओ, द्रौपदी की लाज किसने बचाई? भगवान ने बचाई। जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई वही हमारी और आपकी भी लाज बचाएंगे। बस द्रौपदी की तरह पुकारना सीखो, द्रौपदी की तरह पुकारना। हमको पुकारना नहीं आता, सच बताओ, पुकारना आता है? आप लोग ना थोड़ा नेताजी को पुकार लेते हो, थोड़ा पड़ोसी को पुकार लेते हो, थोड़ा बेटे को, अरे मेरा तो बेटा है, 4 बेटे हैं, मेरा बेटा मेरा, थोड़ा आप बेटों को पुकारते हो। इससे काम ना होगा। बेटों को ना, बेटी को ना, नेताजी को ना, जगत को ना, पुकारो तो केवल कृष्ण को। मेरा तो बल केवल कृष्ण है, मैं कृष्ण के सिवा किसी को नहीं जानता, ना जानने की कोशिश करता। सच बताऊं भक्तों, ये दास अनिरुद्ध सच कहता है कि मैं भगवान कृष्ण के सिवा, भगवान के सिवा मैं सचमुच किसी को नहीं जानता और मुझे जानने की जरूरत भी नहीं। क्यों? बात सही है, हमें किसी को जानना नहीं है, हम केवल उनको जानते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप ही हमारे सर्वस्व हैं, और क्या चाहिए। तो भगवान बिना पांव के चलते हैं, ऐसे भगवान व्यापक। इसलिए भगवान किसे कहते हैं? व्यापक को, सर्वत्र प्रकृति को भगवान कहते हैं। अच्छा ये बताओ, भागवत जी में ना जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट स्वानैव राजते इति स्वराट। स्वराट मतलब भगवान को सूर्य चंद्रमा से प्रकाश लेना नहीं पड़ता, भगवान से सूर्य चंद्रमा प्रकाश लेते हैं। भगवान को किसी से प्रकाश लेने की जरूरत। ऐसे भगवान हैं जो तेजो वारी मृदाम, ऐसे भगवान हैं जो त्रिशर्गो मृषा। हम लोग 3 गुणों से बने हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, लेकिन भगवान दिव्य गुणों से अभिषिक्त हैं, दिव्य गुणों से बने हुए हैं। ऐसे भगवान को सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा को हम धारण करते हैं अपने हृदय में, ध्यान करते हैं उनका। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में। भागवत जी में मनुष्य के धर्म का निरूपण है। भागवत जी का पहला सवाल जानते हो क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य मात्र का परम धर्म क्या है? अच्छा बताओ आप लोग, मनुष्य का धर्म क्या है? क्यों भैया? ये भैया बताएंगे हमारे पीछे वाले। हाँ भैया बताओ, मनुष्य का धर्म क्या है? बताओ आप। हैं? आप भी तो कुछ बताओ प्रभु, मनुष्य का धर्म क्या है? तो सुनो, जब भी आपसे कोई ये सवाल करे कि मनुष्य का धर्म क्या है, तो धर्म क्या है? सुनो, देखो, मुस्लिम का धर्म नहीं है, मजहब है। मुस्लिम का क्या है? वो मजहब है ना, वो धर्म को नहीं मानते। हम लोग कहते हैं कि मुस्लिम धर्म नहीं है, मुस्लिम एक मजहब है। सिख ईसाई
ये धर्म नहीं है, ये पंथ है। ईसाई क्या है? पंथ लिखते हैं ये लोग। ईसाई एक पंथ है, मुस्लिम एक मजहब है और सनातन एक धर्म है। सनातन एक धर्म है। अब सवाल खड़ा हुआ, भैया ये धर्म किसे कहते हैं? क्या माँ को गाली देना धर्म है? क्या माँ बाप का अपमान करना धर्म है? क्या द्वार पे आए हुए को भोजन देना धर्म है? क्या माँ बाप की सेवा करना धर्म है? क्या गैया की सेवा करना धर्म है? क्या संतों की सेवा करना धर्म है? क्या दीन दुखी की सेवा करना धर्म है? क्या दया करना धर्म है? क्या मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने 17 बार छोड़ा तो क्या यह धर्म था कि दुश्मन पर आप दया करें? चलो बताओ, धर्म किसे कहते हैं? क्या है धर्म का स्वरूप? क्या है? आज धर्म को जान नहीं पाते लोग, इसलिए अधर्म के रास्ते पर चल पड़ते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूं, आप तो सब जानते हैं, फिर भी मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूं और निवेदन करूं आप सबसे, अपने बच्चों को ये पाठ जरूर पढ़ाइए धर्म का। कौन सा पाठ? बोलो। रावण जिस रास्ते पर चला वो धर्म था कि अधर्म था? और राम जिस रास्ते पर चले वो धर्म था कि अधर्म था? बोलो। तो धर्म की सिंपल परिभाषा, मैं थोड़ी कठिन परिभाषा भी बताऊं, थोड़ा सरल भी बताऊं, जो आपकी समझ में आ जाए बस आ जाए। सुनो, धर्म की परिभाषाएं तो बहुत हैं, सबका अलग अलग धर्म होता है। सुनो, पत्नी का धर्म अलग है, पुत्र का धर्म अलग है, पिता का धर्म अलग है, गुरु का धर्म अलग है, शिष्य का धर्म अलग है, राजा का धर्म अलग है, प्रजा का धर्म अलग है। क्यों मैया, आपका धर्म क्या है? स्त्री का धर्म क्या है? आप बताओ मैया, स्त्री का धर्म क्या है? मेरी माँ है? जोर से ये मैया बताओ, हमारी बताओ, स्त्री का धर्म क्या है? ये हरी मैया बताएंगी। हरी मैया बताओ, मेरी माँ, स्त्री का धर्म क्या है? बोलो। क्या? ये पीली मैया बताएंगी। बताओ मेरी माँ, स्त्री का धर्म क्या है? स्त्री का एक ही धर्म है। क्यों? शास्त्रों ने कितने धर्म बताए स्त्रियों के? एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। पति की सेवा करना मन से, वाणी से, कर्म से, यही नारी का धर्म है। बच्चों को संस्कार देना, बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना, यही माता पिता का धर्म है। बोलो हाँ। अच्छा, पति का धर्म क्या है? माताओं का तो हो गया, आपका बताओ। पुरुष का धर्म क्या है पत्नी के प्रति? बताओ, पति का धर्म क्या है? क्यों, आप पति हो? ये भैया आपकी शादी हो गई कि नहीं? तो बताओ पति का धर्म। पति बन गए मतलब आप पति बन गए कि नहीं? बन गए। तो बताओ पति का धर्म क्या है? पत्नी की सेवा। सही है? सही है, सही है। पति का धर्म क्या है? पति का धर्म क्या है? जो धर्म पत्नी का है, पति का धर्म यह है कि आप अपनी नारी का सदा आदर करें, सम्मान करें, कभी अपने पत्नी का अपमान ना होने दें, ना तो आप खुद अपमान करें। नारी का सम्मान करना ही पति का धर्म है, पुरुष का धर्म। ठीक है? हर तरह से राम ने रावण को क्यों मारा? केवल नारी के सम्मान के लिए। क्यों? बात सही है। राम अकेले थे, रावण भरी लंका में हजारों लाखों लोगों के बीच में रहता था, लेकिन वो अकेले राम रावण से भिड़ गए। क्यों? क्योंकि उसने एक नारी का अपमान किया है। यदि दंड नहीं दिया जाएगा तो ऐसे रावण नारियों का सदा अपमान करते रहेंगे। इसलिए राम ने सोचा कि कोई मर्द, कोई पुरुष कभी नारी का अपमान ना कर सके, इसलिए रावण का समूल नाश करना और समाज को मैसेज देना कि तुमने नारी का अपमान किया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा जो रावण का हुआ। तो नारी के सम्मान के लिए रावण को मारना जरूरी था, ताकि कल दूसरा रावण पैदा ना हो जाए और नारी पर इस तरह से अत्याचार ना करे। इसलिए पुरुष का कर्तव्य है कि वो नारी का सम्मान करे, कभी अपमान। राम ने कभी माता सीता का अपमान नहीं किया। बोलो हाँ, किया?
इसलिए सम्मान, तो आप अपनी पत्नी का सम्मान करते हो? खूब सम्मान करिए, इज्जत करिए अपनी पत्नी की। आपकी पति आपको भगवान मानती है। हमारे सनातन धर्म में क्या माना जाता है? स्त्री क्या मानती है? पति को परमेश्वर। जब आपकी पत्नी आपको भगवान मानती है तो क्या आपका कर्तव्य नहीं है कि आप उसका सम्मान करें? सोचो, आपकी पत्नी आपकी भक्त है, आपको भगवान मान के ना पूज रही है, तो जब आप भगवान हो गए तो आपकी पत्नी आपकी भक्त हो गई, तो बताओ तुम्हारा भगवान तुम भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करता है? भक्त के साथ भगवान को कैसा व्यवहार करना चाहिए जरा आप लोग बताइए। भगवान को जब जरूरत पड़ी तो भगवान ने गिरिराज जी उठाकर भक्तों की रक्षा करी कि नहीं? ऐसा छोड़ी कि नहीं यार तुम डूबते रहो, हम नहीं उठाएंगे गिरिराज जी, तुम डूबते रहो, हम थोड़ी डूबेंगे। भगवान तो डूबते ना, ब्रजवासी डूबते तो भगवान बोलते तुम डूबो, हमें क्या करना? नहीं, भगवान का धर्म क्या है? यदि भक्त का धर्म है तो भगवान का भी धर्म है। क्यों जी, भगवान का धर्म है कि नहीं? बोलो हाँ। विभीषण तो रावण का भाई था, दुश्मन का भाई, लेकिन जब भाई आया तो शरण में आया। सुग्रीव बोला कि भेद हमार लेने सठ आवा, हे राम दूर रहना इससे, ये बड़ा दुष्ट है। कौन बोला? विभीषण। नहीं, सुग्रीव बोला राम जी ये आदमी सही नहीं है, ये हमारा भेद लेने आया है, भेद हमार लेन सठ आवा। सुग्रीव विभीषण को क्या कह रहे हैं? सठ। क्या कह रहे हैं? सठ, मतलब दुष्ट, बड़ा दुष्ट है ये। लेकिन राम बोले ना सुग्रीव, ये बताओ ये हमारा भेद लेगा क्या? तुम कह रहे हो कि भेद लेने आया है, तो हमारे तुम्हारे बीच में कोई भेद है ही नहीं, तो लेगा क्या? हमारे और हनुमान के बीच में कोई भेद है ही नहीं, तो लेगा क्या? हमारे और जामवंत के बीच में कोई भेद है ही नहीं, तो लेगा क्या? जब भेद है ही नहीं तो क्या लेगा? रावण का भाई था। आप बताओ क्या दुश्मन के भाई को आप घर में जगह दोगे? कब दगा कर दे, कब धोखा दे दे, आपको यही ना लगेगा? लेकिन राम ने उस विभीषण को गले लगाया। क्या लगाया? गले लगाया। अब जरा सोचिएगा कि दुश्मन के भाई को राम गले लगाते हैं, क्योंकि राम भगवान है और विभीषण भक्त। कैसा भी हो, भक्त कैसा भी हो, माना कि मैं पापी हूं, माना कि मैं अधम हूं, माना कि मैं नीच हूं, तो क्या मुझे नीच को भगवान स्वीकार नहीं करेंगे? बोलो, क्या अजामिल जैसे पापी को स्वीकार नहीं किया? क्या कुब्जा जैसी कुरूपणी को स्वीकार नहीं किया? बोलो, क्या सुखिया नाम की माता जो फल बेचा करती थी, बिल्कुल गरीब थी, क्या उस निम्न जाति की सुखिया पर भगवान ने कृपा नहीं की? क्या शबरी को गले ना लगाया? क्या जटायु पक्षी होकर भी राम ने गले ना लगाया? अरे भैया, यदि भक्त का धर्म है परमात्मा को पुकारना, तो भगवान का भी धर्म है कि दौड़कर भक्त को गले लगाए। यदि तुम्हारी पत्नी तुम्हें परमेश्वर मानती है तो परमेश्वर का धर्म है कि अपने भक्त को सदा अपने हृदय से लगाए, उसकी गलतियों को माफ करे और सदा उसका सम्मान करे। हमारे भगवान तो हाथी की भी पुकार सुनते हैं, नहीं सुनते? हाथी, एक गजेंद्र नाम का एक हाथी मगर ने पांव पकड़ लिया और जब भगवान को पुकारा तो भगवान ने उसकी पुकार सुनी। तो कहने का तात्पर्य केवल ये है कि भगवान बड़े दयालु हैं। तो सबका धर्म है, नारी का धर्म अलग, पुरुष का धर्म अलग। मैया बात समझ में आ रही है? सबका धर्म अलग अलग है। अच्छा, मूल धर्म क्या है? मूल धर्म है दया, धर्म का मूल है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? दया। इसलिए सब पर दया करो। धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य बोलना ही धर्म है। और परोपकाराय सताम विभूतया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध सबकी सेवा करने को ही धर्म मानता है। इसलिए हमारा संकल्प क्या? एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम आओगे तो वहाँ सेवाएं देखने को मिलेंगी, क्योंकि हमने केवल सेवा करना ही सीखा है, इससे ज़्यादा हमें कुछ आता ही नहीं। सेवा ही धर्म है। पुत्र का धर्म है माँ बाप की सेवा, शिष्य का धर्म है गुरु की सेवा, भक्त का धर्म है भगवान की सेवा। हर जगह सेवा है। बोलो हाँ कि ना?
हम भारतीयों का धर्म है भारत माँ की सेवा। कल को जरूरत पड़ी और युद्ध हुआ हमारा किसी देश से, जैसा कि अभी पाकिस्तान से चल ही रहा कुछ सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, कल को जरूरत पड़ी हम सबको युद्ध करने की, तो बताओ अपने मातृभूमि के लिए हम युद्ध करने को तैयार हैं या नहीं? अरे हम लोग अपनी मातृभूमि के लिए हजारों देशद्रोहियों को मारने को भी तैयार हैं और देश के लिए मर मिटने को भी। फिर तो हम लोग सुनो, जब देश पर संकट आएगा, भारत माता पर कभी संकट ना आए, पर कभी राष्ट्र पर संकट आया तो उस समय हमारा एक ही धर्म होगा, केवल राष्ट्र की सेवा करना। क्यों बात सही है? उस समय तुम्हारा बाप रोकेगा, बेटा मत जा, राष्ट्र पर संकट आया है पर तू मत जा, तू मर जाएगा। उस समय बाप की बात नहीं मानने का, उस समय पिता की आज्ञा मानना पाप हो जाएगा। बोलो हाँ। और पिता की आज्ञा ना मानना ही पुण्य होगा। कई जगह ऐसा है कि कहीं आज्ञा मानना धर्म है तो कहीं आज्ञा ना मानना धर्म है। चलो उदाहरण से समझाता हूं आपको। चलो बताओ, जब दशरथ जी ने कैकेयी को 2 वरदान दिए, पहला वरदान दिया कि भरत को राज्य तिलक, क्यों जी मैया, पहला वरदान दिया भरत को राज्य तिलक, और दूसरा वरदान दिया कि राम को 14 वर्ष का। अच्छा, जब राम को पता चला कि 14 वर्ष का वनवास है तो राम ने पिता और माता की आज्ञा का पालन किया या नहीं किया? जोर से किया। राम ने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया और चुपचाप वनवास चले गए, लेकिन भरत ने अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन बोलो नहीं किया। बताओ भरत जी के लिए आज्ञा क्या थी? राम के लिए आज्ञा थी कि वनवास जाओ, और भरत जी के लिए आज्ञा थी कि अयोध्या का राजा बनो, राज्य तिलक होगा। ये आज्ञा माँ बाप की थी या नहीं? कैकेयी और दशरथ जी की, बोलो हाँ। तो बताओ, एक बेटे ने आज्ञा मानी और एक बेटे ने आज्ञा क्यों? जो आज्ञा मानने योग्य है वो आज्ञा मानना चाहिए, और जो आज्ञा मानने योग्य नहीं है वो आज्ञा नहीं माननी चाहिए, भले वो आज्ञा बाप की ही क्यों ना हो, क्योंकि यही धर्म है। अब सुनो, कई बार आप क्या कहते हो, बाप की आज्ञा मानना धर्म, ठीक है बाप की आज्ञा मानना धर्म है, लेकिन भरत जी ने तो नहीं मानी, तो क्या भरत जी अधर्मी हैं? ना, कई जगह कई बार आज्ञा ना मानना ही धर्म है। बोलो हाँ या ना। अब वो सिचुएशन पर निर्भर करता है कि वो परिस्थितियां क्या थी। क्यों मैया? परिस्थितियां क्या थी, वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि परिस्थितियां। अच्छा सुनो, भरत जी और राम जी को छोड़ो, ये बताओ लक्ष्मण जी ने ना बाप की बात मानी, पिता की। दशरथ जी बोले लक्ष्मण तुम मत जाओ, नहीं माने। कौशल्या जी ने मना किया, लक्ष्मण तुम क्यों जा रहे हो, मना कर दिया, नहीं मानी। और तो छोड़ो, लक्ष्मण जी तो ऐसे हैं राम तक की बात नहीं मानते। क्यों भैया बताओ, क्या लक्ष्मण जी ने राम की बात मानी? राम ने बोला कि वनवास मत जाओ, पिता का ख्याल रखो, भरत नहीं है। बोलो हाँ। क्या भैया लक्ष्मण ने राम की आज्ञा मानी? जोर से नहीं मानी। क्यों? भगवान की आज्ञा। चलो बाप की नहीं माना अलग विषय, माँ की नहीं माना अलग विषय, पर भगवान की तो मान लो भैया। पर लक्ष्मण जी ने तो भगवान की बात नहीं मानी। अच्छा ये बताओ, आप सब ब्रजवासियों से मेरा एक सवाल, बताओ यदि श्री कृष्ण प्रकट हो जाएं यहाँ पर और कृष्ण प्रकट होके बोलें कि ब्रजवासियों आज से तुम मेरी पूजा बंद कर दो, आज से तुम मेरा नाम लेना बंद कर दो, तो बताओ कृष्ण की आज्ञा ऐसी हो जाए, कन्हैया प्रकट होकर कहें कि मुझे भूल जाओ, तो क्या कन्हैया की ये बात हम लोग मानेंगे? हाँ, भगवान भी आकर कह दें कि हमें भूल जाओ, तो भगवान की हम ये बात नहीं मानेंगे, हम भगवान की ये बात। और यही बात लक्ष्मण जी ने नहीं मानी। कल हमने बताया था ना आपको आखिरी में कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों में बड़ा कौन है। तो बात कल सूक्ष्म थी, आज थोड़ा सा विस्तार करके आपको समझाने का। आप तो वैसे सब समझते हो, पर फिर भी दास निवेदित करेगा अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। सुनो, राम ने जिस धर्म का पालन किया वो धर्म कौन था? धर्म 4 प्रकार का होता है। बात किसकी चल रही है? धर्म की।
पत्नी का धर्म अलग, पति का धर्म अलग, पुत्र का धर्म अलग। इसलिए मैंने धर्म की व्याख्या इतनी इसलिए की ताकि आप धर्म की जड़ तक पहुंचे और धर्म को जाने। धर्म का मतलब ये नहीं कि बस हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म तो सनातन का मतलब पुराना होता है। पूरी व्याख्याएं पूरा जड़ तक जाना चाहिए ना। कोई आपसे सवाल करेगा तो जवाब तो दे पाओगे। तो धर्म कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। पहला धर्म सामान्य धर्म। राम जी ने जिस धर्म का पालन किया, माँ बाप की आज्ञा का पालन करना, अतिथि की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, समाज की सेवा करना, भूखे को रोटी देना, प्यासे को पानी देना, सबकी सेवा करना, ये सामान्य धर्म है। कौन सा धर्म है? इस धर्म से बड़ा एक दूसरा धर्म है जिसे विशेष धर्म कहते हैं। कौन सा धर्म? विशेष। विशेष धर्म का पालन किसने किया? सामान्य धर्म का पालन तो राम जी ने किया, लेकिन विशेष धर्म का पालन लक्ष्मण जी ने किया। लक्ष्मण जी का धर्म विशेष है। लक्ष्मण जी का धर्म कैसा है कि राम भी कहते हैं कि लक्ष्मण मुझे भूल जा, मेरे साथ मत चल, लेकिन लक्ष्मण जी बोले प्रभु आपको छोड़ने की बात तो आप भी कहो तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। मैं आपको आपके कहने से भी छोड़ नहीं सकता। भगवान के कहने से भी हम भगवान को ना छोड़ें, ये विशेष धर्म है। एक बार मेरे साथ दोहराओ ये लाइन। भगवान के कहने पर भी हम भगवान को ना। राधा रानी प्रकट होकर कहें कि भक्तों ब्रजवासियों हमें भूल जाओ, तो हे माँ हम आपको आपकी ये बात बोलो नहीं मानेंगे। आपके कहने से भी हम आपकी ये बात नहीं मानेंगे। और यही काम किया लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी का धर्म क्या है? विशेष। तीसरा धर्म है विशेषतर। विशेषतर जिस धर्म का पालन श्री भरत जी ने किया। भरत जी का धर्म क्या है? भरत जी का धर्म है कि उन्होंने माँ बाप की आज्ञा का पालन तो नहीं किया, पर राम ने कहा कि भैया आप जाओ वापस। तो भरत जी राम की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर पाए। जहां भगवान को माना जाए और भगवान की बात भी मानी जाए, वो विशेषतर धर्म है जो भरत जी ने पालन किया। बोलो हाँ। अच्छा एक बात बताओ भरत जी की, कि भरत जी राजा बन जाते अयोध्या के, तो भरत जी को समाज अच्छा कहता कि बुरा कहता? बोलो बोलो। बुरा कहता ना। भरत जी राजा नहीं बने इसलिए समाज ने उन्हें अच्छा कहा। ये बात मैं नहीं कहता, भरत जी खुद कहते हैं। भरत जी को जब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि भैया भरत चलो आपका राज्य तिलक करते हैं, क्योंकि आपके पिता की आज्ञा थी कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो, तो वो चले गए, अब आपको राजा बनाया जाएगा। तो भरत जी बोले गुरु जी यदि मैं राजा बन गया तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। वशिष्ठ जी बोले क्या बात करते हो भरत, आप जैसा धर्मात्मा भक्त राजा बनेगा तो पृथ्वी रसातल में क्यों जाएगी? तब भरत जी ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। कहो तो मैं आपको सुनो। एक धोबी था, वो अपने गधे को लेके जंगल गया, तो वहां पर ना एक बहुत सुंदर चमकीला पत्थर मिल गया। धोबी को बड़ा अच्छा लगा, पत्थर लाया और उस पर रस्सी बांधा और गधे के गले में टांग दिया। अब धोबी साबुन लगाता गधे को और बाद में उसी पत्थर से घिसता गधे को। एक दिन वहां से जौहरी गुजरा। मैया एक दिन वहां से कौन गुजरा? जौहरी। तो जौहरी ने देखा कि गधे के गले में बढ़िया हीरा लटक रहा है, लेकिन ये हीरा है, ये जौहरी को तो पता चल गया कि हीरा है, पर धोबी को क्या पता कि उसे तो लगा पत्थर है चमकने वाला। अच्छा लगा तो गधे के गले में टांग दिया। जौहरी को लगा ये हीरा है, पर मैं कह दूंगा कि ये हीरा है तो अभी धोबी इसके भाव बढ़ा देगा। तो जौहरी ने बड़ी चतुराई से धोबी से बात की। ए भैया धोबी, ये बताओ ये गधे के गले में जो पत्थर डाला है तुमने, क्यों डाला? धोबी बोला भैया हमें अच्छा लगा तो हमने डाल दिया, और इसी से हम यहाँ गधे को साबुन लगा के घिसे, बढ़िया साफ होता हमारा गधा इस पत्थर से। एक काम करो, ये पत्थर तुम हमें 5 रुपए में दे दो। धोबी बोला भैया पत्थर के तुम 5 रुपए दे रहे हो?
आगे चले जाओ, जंगल में ऐसे ढेर पत्थर पड़े हैं, उठा लेना, काहे 5 रुपया खर्च कर रहे हो। जौहरी बोला हमारे पास टाइम नहीं है जंगल जाने का, पर तुम 5 रुपए ले लो और ये पत्थर हमें दे दो, क्योंकि ये पत्थर तुम्हारे मतलब का है नहीं, 5 रुपए में तुम्हारा काम हो जाएगा, कुछ कुछ चाय वाय पी लेना। जौहरी बोला दे दो। धोबी ने दिमाग लगाया, भाई ये तो अच्छी बात है, मैं 5 रुपए में ये पत्थर दे दूंगा, फिर दूसरा पत्थर ले आऊंगा, मेरे लिए तो जंगल रोज का घर है, मैं उठा लाऊंगा। पर ये कितना बेवकूफ आदमी है, बताओ, पत्थर के 5 रुपए दे रहा है। अब हीरा जौहरी ने लिया 5 रुपए में, धोबी को 5 रुपए दिया। धोबी बड़ी खुशी खुशी जंगल चला गया कि मैं दूसरा उठा लाता हूं, फिर बेच दूंगा। लेकिन वो क्या समझे कि हर चमकदार पत्थर हीरा नहीं होता। लो भैया, अब धोबी चला गया गधे को लेकर। हीरा आया जौहरी के हाथ में। जब जौहरी के हाथ में हीरा आया तो जौहरी के हाथ में वह हीरा आते ही टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया। जब हीरा टूटा तो जौहरी ने कहा वाह हीरा, अभी गधे के गले में लटक रहे थे तब तुम टूटे नहीं, अभी गधे को साफ कर रहे थे तब तुम टूटे नहीं, और मुझे जौहरी के पास आए तो टूट गए। तब टूटे हुए हीरे से आवाज आई, जौहरी मैं क्यों टूटा, इसके पीछे कारण है, क्यों? तब उस हीरे ने कहा, जौहरी उस धोबी को तो पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है, उस गधे को तो पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है, पर तुम जौहरी हो ना, तुम्हें पता था ना कि मेरी कीमत करोड़ों की है, लेकिन फिर भी तुमने मेरी कीमत केवल 5 रुपए लगाई। तो कोई ना जानने वाला मेरी कदर ना करे तो चलता है, पर तुम जैसे जानकार लोग भी जब मेरा अपमान करेंगे तो मैं तो टूट कर टुकड़े टुकड़े हो ही जाऊंगा ना, क्योंकि तुम तो जानकार थे। तो जो लोग कृष्ण को नहीं जानते, राम को नहीं जानते, वो कृष्ण और राम को ना जानने वाले लोग नाम ना जपे, कथा ना सुने तो कोई बात नहीं, पर आप तो जानते हो ना कि कृष्ण नाम की महिमा क्या है, राम नाम की महिमा क्या है, और तुम राम नाम के हीरा को, कृष्ण नाम के हीरा को जानकर भी तुम उस राम नाम का आश्रय ना लो, कृष्ण नाम का आश्रय ना लो, तो बताओ वो हीरा टूट कर तो टुकड़े टुकड़े हो ही जाएगा। भरत जी ने कहा कि ये धरती रावण से धर्म की उम्मीद नहीं करती, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु से ये धरती धर्म की उम्मीद नहीं करती, पर भरत जैसे लोगों से ये धरती धर्म की उम्मीद करती है। ये धरती भी धर्म पर टिकी है। ये धरती किस पर टिकी है? धर्म पर। यदि धर्म समाप्त हो जाएगा प्रलय आ जाएगा साहब। ये धरती किस पर टिकी है? धर्म पर। भरत जी ने कहा कि राम का भैया भरत, यदि मैं भी अपने भाई को अपने माँ के कहने से वनवास भेजकर और भैया राम की गद्दी हड़प लिया तो ये धरती किसके धर्म से टिकेगी कि राम का भाई भी धोखेबाज हो जाएगा, तो भला कौन भाई ईमानदार होगा इस धरती में? कौन भाई किस भाई की दुहाई देगा कि भाई हो तो वैसा? इसलिए भरत जी वो भाई बने कि युगों युगों के बाद भी लोग कहते हैं कि भाई हो तो भरत के जैसा, क्योंकि ये धरती भरत जैसों के धर्म पर टिकी। क्यों जी? इसलिए कहता हूं कि प्राण जाए पर धर्म ना जाए। प्राण जाए पर, वचन मीन्स धर्म, वचन को ही धर्म कहते हैं। प्राण जाए पर धर्म ना जाए। इसलिए कहता हूं रावण के पास धन था, राम के पास धर्म है। इसलिए सोने की लंका धनपति रावण भी उसका सर्वनाश हो गया। रावण मरा तो रोने वाला कोई नहीं बचा, धनवान था। रावण को याद किया जाता है, धन वाले रावण को याद किया जाता है तो रावण के पुतले जलाए जाते हैं, और धर्मवान राम को याद किया जाता है तो राम के मंदिर बनाए जाते हैं। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। इसलिए साहब एक बात बताओ, धन बड़ा कि धर्म बड़ा? धर्म बड़ा। इसलिए राम से बड़ा धर्म लक्ष्मण जी का, और लक्ष्मण जी से बड़ा धर्म भरत जी का, क्योंकि भरत जी ने राम की आज्ञा का पालन किया, और राम की भी वही आज्ञा का पालन करना है
जो पालन करने योग्य है। लक्ष्मण जी ने नहीं किया, राम भरत जी ने किया। बात बहुत सूक्ष्म है धर्म, कहाँ बात माने कहाँ ना माने, क्या करें क्या ना करें, बड़ा गहरा है धर्म। चौथा सामान्य धर्म राम जी का, विशेष धर्म लक्ष्मण जी का, विशेषतर भरत जी का, और विशेषतम धर्म है शत्रुघ्न जी का। भरत जी के धर्म से भी बड़ा ऊंचा धर्म है शत्रुघ्न जी का। क्यों? चलो बताओ, भगवान की भक्ति करना बड़ा है या भगवान के भक्त की भक्ति करना बड़ा है? बोलो बोलो। भगवान के भक्त की महिमा ज्यादा है या भगवान के भक्त की महिमा ज्यादा है? इसलिए भगवान का भक्त एक है, भगवान का भक्त, और एक है भगवान के भक्त का भक्त। इसलिए हमारे भागवत जी में लिखा है, दासानुदासो भवितास्मि भूया अहम हरे तव पादई कमूला दासानुदासो भवितास्मि भूया। हे प्रभु, मैं आपका भक्त ना बन पाऊं तो कोई बात नहीं। जैसे साधु संत हैं भगवान के भक्त, हम भगवान के भक्त नहीं हैं, लेकिन साधु संतों का हम पांव पकड़ लें तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा कि नहीं? अच्छा ये बताओ, सुग्रीव, बताओ सुग्रीव राम का भक्त है कि राम के भक्त का भक्त है? सुग्रीव, जोर से। सुग्रीव तो राम को जानता ही नहीं था। बोलो हाँ। सुग्रीव किसे जानता था? जोर से। झाड़ी वाले हनुमान जी को। सुग्रीव किसे जानता था? झाड़ी वाले हनुमान जी को। सुग्रीव तो राम को जानता नहीं था। और सुनो, सुग्रीव कोई बहुत बढ़िया आदमी नहीं था, ये तो राम की परीक्षा लेता है कि तुम तो बाली को मार ही नहीं पाओगे, यदि मार पाओ तो एक काम करो, ये ताड़ के वृक्षों पे एक बाण से जरा सातों को गिराओ, तब हम मानेंगे कि आप बाली को मार पाओगे। ऐसा तो सुग्रीव था। सुग्रीव कोई बहुत बढ़िया भगत नहीं था। बोलो हाँ कि ना? पर सुग्रीव की अच्छाई केवल इतनी थी कि सुग्रीव हनुमान जी पर भरोसा करता था। सुग्रीव राम को नहीं जानता था, लेकिन हनुमान जी को जानता था। और जिसने, सोचो, हनुमान जी जानते हैं राम को और सुग्रीव जानता है हनुमान जी को। मैं राम को नहीं जानता, पर मेरे गुरु जी राम को जानते हैं, इसलिए मैं अपने गुरु का पांव पकड़ लूं तो मेरा कल्याण हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ गुरु परंपरा है, इसलिए हमारे यहाँ आचार्य परंपरा है। बोलो हाँ। जैसे ये दास अनिरुद्ध रामानुज दास है, मैं नहीं जानता कि भगवान क्या है, कहाँ है, कैसे है, मैं नहीं जानता कि भक्ति क्या है, पूजा क्या है, पाठ क्या है। मैं ये जानता हूँ कि मेरे गुरुजी ने जो रास्ता बताया, मेरे गुरुजी ने जो मंत्र दिया, उस मंत्र में मैं चलता रहूं, अपने आप भगवान आकर के मुझे थामेंगे। अच्छा एक बात बताओ, शबरी को पहले राम मिले कि पहले राम का भक्त मिला? जोर से। शबरी के गुरु कौन? महर्षि मतंग। बोलो हाँ। मैया, शबरी के गुरु कौन? मैया, ओ मेरी पंचायती मैया, सुनो, मेरी माँ मोबाइल चला रही हो, सुनो। शबरी के गुरु कौन? महर्षि मतंग। शबरी नहीं जानती थी राम को, शबरी नहीं जानती थी राम को, शबरी तो केवल गुरु को जानती थी। बोलो हाँ। जब महर्षि मतंग की मृत्यु हुई तो शबरी बोली, गुरुजी कहाँ जा रहे हो? तो गुरुजी ने कहा, बेटी अब हम भगवान के घर मर रहे हैं, मृत्यु। तो गुरुजी हमें भी मृत्यु चाहिए। देखो शबरी इतनी भोली कि उसे बेचारी को ये तक नहीं पता कि मृत्यु किसे कहते हैं। गुरुजी क्या हो रहा है? गुरुजी बोले, मृत्यु हो रही है हमारी। गुरुजी हमें भी मृत्यु दिलाओ, गुरुजी हमें भी मृत्यु। गुरुजी बोले, क्या कह रही है शबरी? गुरुजी समझ गए कि मेरी शबरी बड़ी भोली है, बेचारी को ये नहीं पता कि मृत्यु क्या होती है। शबरी तू एक काम कर बेटा, तू अभी मृत्यु को ना चाह, तू एक काम कर, तो सीताराम सीताराम जप, राम राम बोल, तुझे राम मिलेंगे। गुरुजी मैं राम को नहीं जानती। बेटा तू राम को नहीं जानती, कोई बात नहीं,
तू राम का घर नहीं जानती, कोई बात नहीं, तू अपनी कुटिया पर बैठ के राम राम जपना। तूने गुरु की आज्ञा का पालन किया होगा तो राम खुद चलकर तेरे घर आएंगे, तेरे द्वार आएंगे। इसलिए दासानो दासो भवितास में होया। बात सही है। एक होता है जो भगवान के पांव पकड़ के रखता है। तो हनुमान जी ने तो राम के पांव पकड़े, पर सुग्रीव ने हनुमान जी के पांव पकड़ लिए। मतंग ने राम के पांव पकड़े तो मतंग ऋषि के पांव शबरी ने पकड़ लिए। कल्याण हुआ कि नहीं? इसलिए हम कहते हैं कि भरत जी ने राम की चरण पादुका पकड़ी। बोलो हाँ। शीश पे खड़ाऊं शीश पे खड़ाऊं और अखियों में पानी, शीश पे खड़ाऊं और अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। शीश पे खड़ाऊं और अखियों में पानी, शीश पे खड़ाऊं और अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। अच्छा ये बताओ, राम के चरण पादुका भरत जी ने माथे से लगाए कि नहीं? अच्छा, तो भरत जी ने राम के क्या पकड़े? चरण। भरत जी ने राम के क्या पकड़े? चरण। भरत जी ने राम के चरण पकड़े और शत्रुघ्न जी ने भरत जी के चरण पकड़ लिए। भरत ने राम के और शत्रुघ्न जी ने भरत के। अच्छा ये बताओ, बिजली के तार को आप पकड़ लो और आपको कोई दूसरा, और दूसरे को तीसरा, और तीसरे को चौथा, बताओ पहले कौन मरेगा? आगे वाला कि पीछे वाला? हाँ, तो भगवान का पांव जो पकड़ता है उसका उद्धार बाद में होता है, जो भगवान के भक्त का पांव पकड़ता है उसका उद्धार पहले होता है। इसलिए भगवान के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं है, भगवान के किसी भक्त के भी पांव पकड़ लिए जाएं तो भी कल्याण हो सकता है। किसी संत के, किसी भक्त के पांव पकड़ लिए जाएं तो कल्याण। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? इसलिए धर्म क्या है? आओ, भगवान नारायण के 24 अवतार हुए। हमारे भागवत जी में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्ध कल की अवतार, पृथु राजा वारह पुनि कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। भगवान के 24 अवतार हुए। हर अवतार का कोई ना कोई कारण था। उसी 24 अवतारों में एक अवतार हुआ कृष्ण अवतार, भगवान का कृष्ण अवतार। ये जो कृष्ण अवतार है ये भगवान का 20वां अवतार है। बलराम जी 19वें अवतार हैं और श्री कृष्ण 20वें अवतार हैं। भगवान नारायण के 24 अवतार, कच्छप धनवंतरी मोहिनी इत्यादि, इनमें 20वें अवतार भगवान कृष्ण। अच्छा चलो बताओ, भगवान श्री कृष्ण का अवतार क्यों हुआ? क्या जरूरत थी? उत्तर दो। क्यों भैया? चश्मा वाले दादाजी बताएंगे हमारे। ये पीछे, हाँ बताओ, भगवान कृष्ण का अवतार क्यों हुआ? भगवान कृष्ण के पहले राम का अवतार हो चुका था, तो कृष्ण को अवतार लेने की क्या जरूरत थी? दादाजी बताएंगे हमारे। क्यों अवतार लेना पड़ा? कंस को मारने? ना, कंस को मारना बड़ी बात नहीं थी। कंस को मारना बड़ी बात थी? नहीं, कंस कोई बहुत ताकतवर थोड़ी था। कंस को मार देते भगवान। फिर पूतना को ना, बकासुर अघासुर तृणावर्त ना। भगवान कृष्ण के अवतार का हेतु ये भी है कि इन राक्षसों का कल्याण करना। ये नहीं कह रहे हम कि ये हेतु नहीं है, पर मुख्य हेतु क्या है? धर्म संस्थापनार्थाय। भगवान के अवतार का मुख्य कारण क्या है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि
युगे युगे धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान का अवतार होता है। और मुझे लगता है कि भगवत गीता को प्रकट करना था, इसलिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। यदि भगवान कृष्ण ना होते तो भगवत गीता ना होती, और भगवत गीता ना होती तो हम रास्ता भटक चुके होते। हम सभी को रास्ता बताने का कोई ग्रंथ है तो भगवत गीता है। इसलिए मेरी माँ बच्चों को गीता जरूर पढ़ाओ। चलो, भागवत वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे। मन अशांत था, तब नारद जी नारायण करते हुए आए। महाराज आप उदास हैं क्यों? बोले महाराज मैंने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। सोचिए व्यास जी को शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने कहा कि नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। आपने अभी तक 17 पुराणों में ज्ञान की तो व्याख्या की पर कहीं भक्ति का निरूपण नहीं किया। आप भक्ति के रास्ते पर चलोगे आपको शांति मिलेगी। तब नारद जी ने अपनी आत्मकथा बताई कि मैं दासी पुत्र था पर भगवत संतों की कृपा से ब्रह्मा पुत्र बना। जब पूरी आत्मकथा सुनाई वेद व्यास जी प्रभावित भये और उन्होंने भागवत की शुरुआत की। भागवत की शुरुआत कहाँ से होती है? महाभारत के युद्ध से। क्यों भैया? भागवत जी की शुरुआत कहाँ से होती है? महाभारत के युद्ध से। चलो आप लोग बताओ भैया, मैया, ओ लाल मैया, जा रही हो मेरी माँ? टाटा कर लो, टाटा। जाओ, कल आओ ना मेरी माँ, कल आना। अच्छा अभी जाके रोटी बनाओगी? जाओ, टाटा। गाड़ी चलाओगी मैया? क्या कह रही हो? गाड़ी? अच्छा गैया, गैया दोहेगी मैया, है ना? अच्छा ठीक है, तो गैया धो के आओगी मेरी माँ। सुनो, अच्छा ये बताओ महाभारत का युद्ध हुआ, चलो बताओ कितने पक्षों में युद्ध था? 2 पक्ष। कौन कौन से पक्ष थे? पीछे के भक्त बोलेंगे कौरव और कौरवों के साथ सेना ज्यादा थी, पांडवों के साथ सेना कम थी। कौरव 100 थे, पांडव 5 थे। कौरवों की शक्ति ज्यादा थी, पांडवों की शक्ति कम थी। पर पांडवों की शक्ति कौन बना? भगवान श्री भगवान जिसके साथ खड़े हो जाए वो शक्तिशाली हो जाता है। सही है? अच्छा अब बात करेंगे थोड़ी सी महाभारत की, चूंकि भागवत जी में ये प्रसंग है। तो भागवत जी की चर्चा है कि महाभारत का जब युद्ध हुआ तो आप लोगों से मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूं, आप बताओ कि महाभारत जो हुआ किसकी गलती से हुआ? पांचाली। क्यों भैया? क्या पांचाली मतलब द्रौपदी? अच्छा ये भाई साहब कह रहे हैं कि द्रौपदी की गलती से महाभारत हो गया। मैया क्या बोलती तू? आप बताओ किसकी गलती से हुआ? महाभारत किसकी गलती से हुआ? क्यों लाल मैया किसकी गलती से? चलो ये मैया नहीं बोल रही, आप लोग बताओ किसकी गलती से महाभारत हुआ? हाँ धृतराष्ट्र। कोई कह रहा द्रौपदी, कोई कह रहा धृतराष्ट्र। अच्छा ये बताओ भैया द्रौपदी की गलती से महाभारत हुआ। जब द्रौपदी आपको मिलेंगी ऊपर कभी और पूछेंगी क्यों भैया हमने कौन सी गलती की, तो क्या उत्तर था? अंधे का बेटा अंधा ऐसा कहा। ऐसा आपने कहीं पढ़ा है? सुना है। हर सुनी बात सही नहीं होती। आज आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महाभारत में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि द्रौपदी ने दुर्योधन को ऐसा बोला। लोग कहते ना कि द्रौपदी ने बोला दुर्योधन गिर गया, तो द्रौपदी ने बोल दिया कि अंधों के, लेकिन द्रौपदी ने कहीं नहीं बोली ये बात। ये झूठा प्रचार हो गया द्रौपदी के खिलाफ। टीवियों में ये सेंटेंस प्रयोग किया गया। महाभारत में कहीं द्रौपदी ने ऐसा दुर्योधन के लिए नहीं बोला कि अंधों के अंधे होते हैं, कहीं नहीं बोला। आप भी पढ़ के देख लेना पूरा महाभारत, ये प्रसंग पढ़ लेना जहां ये शब्द है, कहीं नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि द्रौपदी की कोई गलती नहीं थी। द्रौपदी तो निर्दोष है। द्रौपदी ने ये कहा ही नहीं। देखो समाज की अज्ञानता, ये घटना घटी त्रेता में, सॉरी द्वापर में। ये घटना घटी द्वापर में, लेकिन आज कलयुग चल रहा है। 5000 साल हो गए,
लेकिन 5000 साल बाद भी लोग सत्य तक नहीं पहुंच पाए। जो सुनाया गया हमने वो सुना, इसलिए कहता हूं कि शास्त्रों को पढ़ो, केवल सुनो मत, पढ़ना जरूरी है। यदि आप नहीं पढ़ोगे तो गलत जानकारी दे दी जाएगी और आप गलत को ही सच मानते रहोगे और द्रौपदी को ही अपराधी बनाते रहोगे, जबकि द्रौपदी कोई अपराध नहीं की। समझ में आई लाला? सही है। तो भगवान अब गलती अब ढूंढते हैं सही अपराधी को। महाभारत क्यों हुआ? सही अपराधी कौन है? किसकी गलती है? द्रौपदी निर्दोष है। द्रौपदी निर्दोष। दोषी कौन? अब दोषियों के नाम सुनो। एक दो नाम हो तो मैं गिनाऊं, मैं कुछ नाम बोलूंगा, आप कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से, सुनने के बाद बताइएगा। पहला दोषी धृतराष्ट्र। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र राजा है और राजा का धर्म होता है न्याय करना। जब द्रौपदी की साड़ी खींची तो क्या राजा का धर्म नहीं था कि द्रौपदी के साथ न्याय करें? लेकिन खुद का बेटा खींच रहा था दुशासन, तो धृतराष्ट्र चुप थे। तो धृतराष्ट्र से सवाल होगा कि तुम्हारा बेटा गलत करेगा तो क्या तुम्हारा बेटा है इसलिए उसे माफ कर दिया जाएगा? चूंकि राजा का बेटा है तो राजा के बेटा को क्या किसी महिला के कपड़े उतारने का अधिकार दिया जाएगा? क्या राजा का बेटा होने से नारी का अपमान करने का आपको लाइसेंस मिल जाता है? ये सवाल धृतराष्ट्र से। इसलिए धृतराष्ट्र की चुप्पी, धृतराष्ट्र ने सही न्याय नहीं किया। महाभारत क्यों हुआ? महाभारत हुआ जमीन के बंटवारे से। यदि भगवान कृष्ण बनकर गए शांति दूत, भगवान पांडवों के पक्ष से क्या बने? शांति प्रस्ताव लेकर गए। ए दुर्योधन 5 गांव दे दो दुर्योधन 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। भगवान कृष्ण बोले दुर्योधन पांडवों को कितने गांव दे दो? जोर से। पर दुर्योधन वह भी दे ना सका और आशीष समाज का ले ना सका। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन के विनाश काले विपरीत बुद्धि, भगवान कृष्ण की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया दुष्ट दुर्योधन ने। कहा 5 गांव दे दो। अच्छा बताओ, यदि 5 गांव दे दिए जाते तो महाभारत होता? जोर से। नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि धृतराष्ट्र राजा है और राजा का धर्म है कि वो ठीक ठीक बंटवारा करें। अच्छा, ये राजा भी हैं और पिता भी हैं। अच्छा, पांडु की मृत्यु हो चुकी है। जब पांडु की मृत्यु हुई तो पांडु के पुत्रों को न्याय दिलाना क्या ताऊ का काम नहीं था? बोलो। तुम्हारा छोटा भाई यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो क्या छोटे भाई के बेटों के साथ तुम अन्याय करोगे? क्योंकि भाई अब इसके तो बाप है नहीं, तो चलो इसकी जमीन भी हड़प लेते हैं। जब पांडु मरे तब 5 पांडव छोटे छोटे थे। बोलो हाँ। इसी छोटेपन का, इसी भोलेपन का फायदा धृतराष्ट्र ने उठा लिया और जुआ का खेल रचा। जुआ का खेल क्यों खेला गया? धृतराष्ट्र ने खुद बुलाया। जुआ सभा किसने लगाई? जुआ सभा धृतराष्ट्र के आवाहन पर लगी। महाभारत पढ़ के देखना। धृतराष्ट्र ने निमंत्रण देके बुलाया पांडवों को, आओ। और जुआ जब हुआ था तो जुआ केवल एक टाइम पास था, लेकिन बाद में उसे षड्यंत्र के तहत बदल दिया गया। उस पे कि आपने ये लगाओ, ये द्रौपदी लगा दो दाव पर, राज्य लगा दो दाव। सब हार गए। हार क्यों गए? क्योंकि शकुनी जो पासे फेंक रहा था वो शकुनी के बाप की हड्डियों के पासे थे, सिद्ध पासे थे। जबकि द्यूत क्रीड़ा का नियम होता है कि जो जुआ खेलेगा वही ना दाव चलेगा। क्यों भैया? ये बताओ कि जुआ कौन खेल रहा था? शकुनी खेल रहा था या दुर्योधन? जब दुर्योधन खेल रहा था तो पासे दुर्योधन को फेंकना चाहिए था। न्याय तो यही था। क्यों जी? बात सही है। लेकिन पासे कौन फेंक रहा था? शकुनी। क्यों? यही तो गलत था। यही गलत था। यही छल है कि खेल रहा दुर्योधन और पासे फेंक रहा शकुनी, और सारे पासे सारा दाव जीत लिया। और जब जीत लिया और द्रौपदी को साड़ी उतारा तब द्रौपदी ने सबको पुकारा, नहीं सुना कोई। तब भगवान ने रक्षा की। उसके बाद द्रौपदी ने श्राप दिया, धृतराष्ट्र
मैं तुम्हें श्राप देती हूं। तब धृतराष्ट्र कांप गए कि द्रौपदी पतिव्रता नारी है, श्राप देगी तो नाश कर देगी। धृतराष्ट्र बोले ना ना बेटी 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 तुम अपना श्राप ना निकालना। बेटी एक काम करो, मेरे पांडवों ने जो जीता मैं सब मेरे कौरवों ने जो जीता सब वापस करता हूं, सब तुम्हारा राज्य तुम ले लो, तुम्हारा धन तुम ले, सब। महाभारत में लिखा है कि द्रौपदी के श्राप के डर से धृतराष्ट्र ने जीता हुआ धन वापस कर दिया। जब वापस किया तो शकुनी ने अड़ंगा लगाया, शकुनी ने अपनी टांग घुसा दी। शकुनी बोला कि नहीं, हम ऐसे वापस नहीं करेंगे। पहले पांडवों को 12 साल का वनवास होगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा। यदि ये 5 पांडव 12 साल वनवास में रह के 1 वर्ष अज्ञातवास में रह के आएंगे और नहीं पहचाने जाएंगे, तब हम इनका धन वापस करेंगे। ये बात थी। अब जब पांडवों का 12 साल का वनवास 1 वर्ष का अज्ञातवास हो गया तो पांडवों ने अपना धन मांगा कि भैया जो वादा किया अब वो निभाओ। तो भगवान कृष्ण गए शांति दूत बनकर। तो दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को बांधने का प्रयास किया, भगवान पर ही टूट पड़ा दुर्योधन। धृतराष्ट्र तमाशा देख रहे थे। जब तुम्हारी औलाद धृतराष्ट्र, जब तुम्हारा बेटा श्री कृष्ण का अपमान कर रहा था भरी सभा में, तब तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारा बेटा है तो वो नारी का भी अपमान करेगा, भगवान का भी अपमान करेगा, और तुम अंधेपन का केवल फायदा उठाओगे कि भैया हम तो अंधे। 5 गांव दे देता दुर्योधन तो महाभारत होता। जब आपने बोला है कि दूंगा, क्यों नहीं दिया? इसलिए कहता हूं हाथ जोड़कर आप लोग अपने बेटों का बंटवारा मरने के पहले ठीक ठीक कर देना, नहीं तो आपके मर जाने के बाद कहीं बेटे आपस में लड़के ना मर जाएं। झगड़ा क्यों होता है? सही बंटवारा, महाभारत इसका उदाहरण है। सही बंटवारा नहीं हुआ इसलिए महाभारत हो गया। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? यदि बंटवारा कर देते, 5 गांव दे दो ना भैया, वो नहीं चाह रहे थे अपना इंद्रप्रस्थ, चलो रख लो, तुम्हारे को कमी है तुम रखो, पर 5 गांव तो भैया हमारे 5 भाई हैं तो गुजारा, बेटा होगा बच्चा होगा तो कहीं तो गुजारा चाहिए, 4 रोटी तो चाहिए ना पेट भरने को भैया। तो क्यों नहीं दिया आपने? जब दूसरों का धन आप हड़पते हैं ना तो सर्वनाश शुरू हो जाता है साहब। इसलिए कहता हूं कोई देखे ना देखे, विधाता देखता है साहब। कभी किसी का 1 रुपए ना खाना, 1 इंच जमीन ना हड़पना। आपका है, औरों का आपके लिए माटी है। कभी दूसरों के धन की तरफ आंख उठाकर देखना भी मत, वरना नाश हो जाएगा। इसका उदाहरण दुर्योधन है। दुर्योधन का सर्वनाश हुआ कि नहीं? उत्तर दो भैया मैया। दुर्योधन का क्या हुआ? बोलो। सर्वनाश। क्यों हुआ? क्योंकि लालच आ गया कि पांडवों का धन भी मुझे मिल जाए। आप लोग किसी के साथ गलत तो नहीं करते? इस तरह धन हड़प लेने का काम मत करना कभी। भाई का धन ना हड़प लेना कभी धोखे से। भाई का क्यों, दुश्मन का भी ना हड़पना इतना सा। हम क्यों ले किसी का? भाई हमारी मेहनत का जो 5 रुपए है, 10 रुपए वो अपना है। मैं आपके जेब में हाथ क्यों डालूं? मैं आपके पॉकेट क्यों मारूं? मेरी मेहनत के 10 रुपए से मैं खुश हूं, मुझे आपके करोड़ों नहीं चाहिए। क्यों भैया, सही है कि गलत है? मेरी मेहनत से मैं कमाता हूं ना भाई, मैं चोरी थोड़ी करता हूं। मैं मेहनत का कमा के खाने वाला व्यक्ति हूं और मैं कहता हूं भीख मांग लो, गरीबी में गुजारा कर लो, नमक रोटी खा लो, पर बेईमानी के 56 भोग कभी ना खाना। बेईमानी के खाने पीने से बचना। अरे बेईमान दुर्योधन ने परोसा तो था 56 भोग श्री कृष्ण को, खाए? बोलो। बोले मैं नहीं खाऊं तेरा धन, तेरा अन्न। तेरी माँ ने 56 भोग बनाया होगा, तुझे मुबारक है, मैं तो विदुरानी का छिलका खाऊंगा। दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्याग दी मेरे कन्हैया ने। मेरा ठाकुर, मेरा कन्हैया यही तो समझाता है दुनिया वालों, छिलके खा के गुजारा कर लेना, पर बेईमानों के घर भोजन ना करना, बेईमानों की रोटी ना खाना। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? कितने लोग सहमत है मेरी बात से? हमारे कन्हैया ने सही किया कि नहीं? 56 भोग को ठुकरा दिया और क्या खाए? क्या खाए? भाव से छिलका खिलाया विदुरानी ने, ग्रहण कर लिए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा
मेरा कन्हैया तो भाव का भूखा है। वो ये नहीं कहता कि तुम 56 भोग लगाओ, अरे तुम नमक रोटी खवा देना, भगवान वो भी खाने को तैयार है। प्रेम तो हो, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान नहीं हारा। तो मेरी माँ, भगवान भाव के भूखे हैं, धर्म के भूखे हैं, धर्म के रास्ते पर चलोगे कल्याण होगा। महाभारत क्यों हुआ? धृतराष्ट्र की गलती से, सही बंटवारा न होने से। अब दूसरी गलती सुनो, महाभारत क्यों हुआ? भीष्म पितामह जैसे दिग्गज, भीष्म पितामह जैसे समझदार लोग जब चुपचाप तमाशा देखेंगे तो महाभारत तो होगा। इसलिए बोलना सीखिए, पितामह की तरह चुपचाप तमाशा देखना मत सीखिए। अरे पितामह को क्या जरूरत थी चुप रहने की? जब द्रौपदी की साड़ी उतार रहा था तो पितामह जाते और दुशासन को 4 थप्पड़ जमाते। मूर्ख! क्यों भैया? आप बताओ, आपका पोता, आपका पोता, पोता समझते हैं ना? पोता, आपका पोता गलती करे तो दादाजी 2-4 थप्पड़ जमा सकते हैं कि नहीं? बोलो। चौराहे पे दादाजी जूता मार सकते हैं कि नहीं पोते को? नालायक तो गलती कर रहा, एक जूता मारते। भाई हमारे गांव में तो बेटा गलती करे तो बाप चौराहे पे 4 जूता जमाता है। पुराने जमाने के बाप ऐसे होते थे कि बेटा गलती करे तो बाप चौराहे पे 4-6 जूता जमा देता था। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? सही है। बाप ये नहीं देखता था कि ये चौराहा है, लोग देख रहे हैं, देखता भाई बाप मार रहा है बेटे को, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। बाप मार सकता है, दादा मार सकता है, तो भीष्म पितामह क्या दुशासन को 4 थप्पड़ नहीं मार सकते थे? ये अच्छा एक बात बताओ, यदि पितामह 4 थप्पड़ मार देते तो महाभारत होता? द्रौपदी की साड़ी उतरती? बोलो। इसलिए छोरा छोरी गलती करें तो जरूरत पड़ने पर 4 थप्पड़ जमाना भी सीखना पड़ेगा। 2-4 थप्पड़ नहीं मारो तो काम भी नहीं हुए। क्यों जी, बात सही है? बच्चों को लाड़ करो, प्यार करो, पर जरूरत पड़ने पर दंड भी देना धर्म है। दंड देना भी, क्यों जी, बात सही है? इसलिए दंड विधान है हमारे। अब विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई ना प्रीत। इसलिए जरूरत है तो दंड की जरूरत है भगवान को। इसलिए दुर्योधन, दुशासन पितामह के चुप रहने के कारण ये छाती पर चढ़ गए, 4 थप्पड़ मारते तो कोई बात नहीं थी। तो तीसरा अपराधी कौन? कर्ण। अच्छा एक बात बताओ, दोस्त किसे कहते हैं? कर्ण अच्छे दोस्त हैं कि बुरे दोस्त हैं? मित्र हैं? कर्ण अच्छे हैं कि बुरे हैं? कर्ण वैसे तो बहुत अच्छे हैं, कर्ण बहुत बड़े भक्त हैं, कर्ण बहुत बड़े दानी हैं, परंतु कर्ण ने एक गलती की। क्या गलती की? कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया। अच्छा, तो क्या मित्र का साथ नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। मित्र का साथ जरूर दो, पर किस मित्र का? अब एक बात सुनाऊं आपको। आप लोग, बहुत सारे लोग, अच्छा आप लोग शराब वराब तो नहीं पीते? क्यों हैं? बता ना रहा कोई, आप पीते हो? अच्छा, आप शराब नहीं पीते, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप ब्रजवासी हैं, आप सबके गुरु हैं, आपसे समाज सीखता है। आप ही रास्ता भटक जाएंगे तो भला आपको फिर कौन रास्ते पर लाएगा? इसलिए आपको गलत रास्ते पर नहीं चले, जमाना चले चले, आप ना चले, क्योंकि आप ब्रजवासी हो ना भैया, आप सबके गुरु हो। ब्रजवासी जगत गुरु, ब्रजवासी तो जगत गुरु। अच्छा एक बात बता, छोड़ो, आप में से कुछ लोग कहते गुरुजी हम शराब नहीं पीते, पर कभी कभी दोस्ती यारी में पी लेते। अब एक बात बताओ कि जो दोस्त आपको शराब पिलाएं वो दोस्त सही है कि गलत है? तो बताओ, दुर्योधन जब भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतार रहा था तो दुर्योधन का दोस्त कौन? कर्ण। तो क्या कर्ण को विरोध नहीं करना चाहिए कि यार मित्र ये गलत हो रहा है, मैं आपका मित्र हूं? तो मित्र का धर्म क्या है कि अपने मित्र को गलत काम करने से रोके। दोस्त का मतलब ये नहीं होता कि तू गलत करे तो मैं भी तेरा साथ दूं क्योंकि तू मेरा दोस्त है, तू बलात्कार करे तो मैं भी तेरा साथ दूं क्योंकि तू दोस्त है, तू शराब पिए तो मैं भी तेरा साथ दूं क्योंकि तू मेरा दोस्त ना। दोस्ती की परिभाषा ये नहीं कि मित्र को गलत में साथ दे, बल्कि मित्र गलत करे तो उसके कान पकड़ के उसे सही रास्ते पे लाना, यही मित्र का धर्म है। तो कर्ण को क्या दुर्योधन को सही रास्ते पर नहीं लाना था? बोलो, क्या कर्ण ने दुर्योधन को सही रास्ते पर लाने का एक भी प्रयास किया?
जब द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी तो मित्र कर्ण को कहना था कि मित्र ये गलत है, पर कर्ण ने गलत नहीं बोला। कर्ण ने ये बोला, द्रौपदी तेरे तो 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले, जैसे 5 वैसे ही 6। ये किसने बोला? कर्ण ने। अब बताओ, मित्र तो हैं कर्ण, लेकिन गलत में साथ दे रहे हैं। मैं आपसे केवल इतनी प्रार्थना करूं आप सभी से कि दोस्त होना अच्छा है, पर दोस्त शराब पी रहा है तो उसे समझाओ और गलत रास्ते से सही पर लाओ। गांजा पी रहा तो लाओ सही रास्ते पर। इसका मतलब ये नहीं कि दोस्त गांजा पी रहा तो मैं भी गांजा पीने लग जाऊं, दोस्त शराब पी रहा तो मैं भी शराब पीने लग जाऊं। क्यों जी, ये सही रास्ता है? तो मित्र का ये धर्म है। इसलिए महाभारत किसकी गलती से हुआ? धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह की चुप्पी और कर्ण जैसे मित्र भी दोषी हैं। ज्यादा दोषी नहीं, पर थोड़े सही, पर दोषी तो हैं। भगवान कृष्ण ने समझाया था, कर्ण तू कौरवों का साथ मत दे। क्या कर्ण ने कृष्ण की बात मानी? बताया था कि तू राधे नहीं कौन्तेय है। भगवान कृष्ण ने बताया ना कि कर्ण तू कौन है? राधे नहीं है। तू कौन है? कौन्तेय, मतलब तू कुंती का पुत्र है और तू दुर्योधन का, तू धर्मराज युधिष्ठिर का बड़ा भाई है। पर माना ठीक है, कर्ण की अपनी स्वतंत्रता है, पर जब इतिहास में जब आकलन होगा तो निर्णय यही निकलेगा कि कर्ण गलत के साथ चले गए। ठीक है, आओ अब आगे चलते हैं। महाभारत हुआ, 5 पांडवों का नुकसान करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य का बेटा द्रौपदी के 5 सोते हुए बच्चों की हत्या कर देता है। अश्वत्थामा ने किसको मार दिया? द्रौपदी के 5 पुत्र थे। द्रौपदी के कितने पुत्र थे? 5। उन 5 पुत्रों को, एक का नाम था प्रतिविंध्य, सुत सोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन। ये द्रौपदी के 5 पुत्र थे। पांडवों के 1-1 पुत्र थे। अर्जुन का 1, भीम का 1, नकुल का 1, सहदेव का 1, युधिष्ठिर का 1, 5 का 1। इन 5 बच्चों को सोता हुआ किसने मार दिया? किसने मार दिया? गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने। क्यों मार दिया? दुर्योधन बोला कि मैं देखो मर गया, जांग टूट गई, मर जाऊंगा, पर पांडवों को मैं जीत ना सका। तब गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र ने कहा अश्वत्थामा ने कि मित्र आपने मुझे सेनापति नहीं बनाया, वरना मैं जिता देता। तब अपने रक्त से अभिषेक कर दिया। बोले मैं आपको सेनापति बनाता हूँ। बोला मैं अभी पांडवों को लाता हूँ। पांडवों को मारने चला अश्वत्थामा, पर पांडवों के रक्षक तो भगवान थे। भगवान ने पांडवों को उठाकर दूसरी जगह ले गए और वहां द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। 5 पुत्रों को पांडव समझ लिया और 5 का सिर काट लिया कि ये पांडव सो रहे हैं, और 5 का सिर ले गए, दुर्योधन को दिखाया, देखो पांडव मर गए। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, हा हा हा, मर गया, पांडव मर गए, जरा भीम का सिर लाओ। तो भीम के बेटे का सिर दे दिया। दुर्योधन ने दबाया, आसानी से दब गया। तब दुर्योधन बोला कि ये पांडव नहीं है। ध्यान से देखा तो वो पांडव नहीं थे, पांडवों के 5 पुत्र थे। रो पड़ा दुर्योधन। पहले खुश हुआ कि पांडव मर गए, बाद में दुख हुआ कि पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं। उसी सुख दुख के मध्य में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। दुर्योधन की मृत्यु कब हुई? उसी सुख और दुख के बीच में। अब अश्वत्थामा भागे, अर्जुन श्री कृष्ण चले पकड़ने, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन को मारने। अर्जुन शरण में आए, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर, त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संस्रते। अर्जुन बोले कृष्ण कृष्ण मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं शरण में हूं। ये अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने कहा तुम भी चलाओ। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हुए। अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी आपके बेटे को मारा ना अश्वत्थामा ने, जो दंड देना चाहो दे दो। द्रौपदी ने कहा प्रभु इसे छोड़ दो। भगवान से पूछा गया क्या करें? तब भगवान ने कहा ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आततायैव धारण, मयैवो भयमाम्नातं परिपायनुशासनम्।
ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अश्वत्थामा जन्म से तो ब्राह्मण है पर कर्म से कैसा है? आताताई। इसलिए इसे मार भी दो और छोड़ भी दो। अब अर्जुन कंफ्यूज हो गए कि मार भी दो छोड़ भी दो, क्या करें? तब कहा कि उसके सिर की मणि निकालो और अपमानित करके भगा दो। अपमान करना भी मृत्यु दंड है। अच्छा, द्रौपदी से पूछा गया कि आपके 5 बेटों को मारने वाला हत्यारा खड़ा है, क्या दंड देना है? द्रौपदी बोली कोई दंड नहीं। द्रौपदी ने क्या किया? क्षमा किया। क्या किया मेरी माँ? क्षमा। क्यों? क्षमा करना भी धर्म है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। द्रौपदी कौन है? माँ। अच्छा ये बताओ मेरी माँ, मैया, इस धरती पर सबसे दयावान कौन है? एक तो भगवान सबसे दयावान है, कोई बात ही नहीं है, कोई तोड़ ही नहीं ईश्वर का। लेकिन बताओ, आपके रिश्तों में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके गांव में, आपके नगर में सबसे दयावान कौन है? उत्तर दो जोर से। माँ। अच्छा, आप में से कितने लोग अपनी माँ के पांव दबाते हैं रोज? पांव दबाते हो? हैं? पैर छूना अलग है, पांव दबाना अलग है। आप अपनी माँ के पांव नहीं दबाते? ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम में 300 से ज्यादा वृद्ध माएं हैं और मैं प्रत्येक वृद्ध माँ के चरण सेवा करता हूँ, पांव दबाता हूँ।